हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से धर्मार्ग लेकर के आई हूँ। जो पिछले कई महीनों से यानी 1.5-2 साल से मैं धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक, धार्मिक, परमात्मिक, अलौकिक शक्तियों को लेकर के वीडियोस शेयर करती हूँ। सच मानिए, ये बहुत ही उपयोगी और लाभदायक होते हैं। मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आस्था, लगन, परिश्रम, परमात्मा, आत्मा, अच्छे विचार, ममता, त्याग, सहानुभूति, सहयोग, चिंता को त्याग देना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमको एक बहुत अच्छी सीख देती हैं और निरंतर इसका अभ्यास करने से अंत हमारा बहुत अच्छा होता है। तो क्यों ना हम लोग धर्मार्ग को अपनाते हैं। आज का शीर्षक है राम कथा और इसको हम तक लाएँ डॉक्टर हरिप्रसाद दुबे जी। दुबे जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि मैं आपकी बात जन जन तक रख रही हूँ। तो आइए देखते हैं राम कथा क्या है। राम जी की कथा, भरत, राम, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी। तो इसको में राम कथा लिया गया है। जीवन को ऊंचा उठाना और सुंदर बनाना मानव जीवन का लक्ष्य है। त्याग, सत्यनिष्ठा और सच्चरित्र जैसे सद्गुणों से परिपूर्ण व्यक्तित्व का नाम राम है। भेदभाव से ऊपर वे ऐसे मानव हैं जो सदाचरण की स्थापना करते हैं। शाश्वत चिंतन और मानवीय मूल्यों में रची राम कथा मानवता की मंदाकिनी में अवगाहन कराती है। राम भारतीय संस्कृति के प्राण तत्व हैं। राम कथा की रचना एक विचित्र संश्लेषण है। मंगल का अधिष्ठान राम की उपस्थिति है। राम वन में उतने ही गृहस्थ हैं जितने भरत घर में सन्यासी हैं। राम सर्वकालिक, सर्वदेशिक और सर्वायुगीन हैं। त्याग, प्रेम, स्नेह, उदारता की वे मूर्ति हैं। मानव को मानव से जोड़ते हैं राम की कृपा से चित्रकूट गिरी को कामदगिरी के नाम से प्रसिद्धि मिली, जिसके दर्शन से दुख समाप्त हो जाते हैं। प्राचीन पयस्विनी का ही एक नाम मंदाकिनी है। इसकी अमृत धारा कामधेनु है और कल्पतरु जैसी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। यहाँ यही मंदाकिनी तुलसी की राम कथा की स्रोत है। राम ने वनवास का सर्वाधिक समय चित्रकूट में व्यतीत करके उसे देश का सबसे बड़ा तीर्थ बना दिया। राम चित्रकूट में रहते थे और कहते हैं, भयो न भुवन भरत सम भाई, जो राम है वही भरत है। भरत का चरित्र देश काल की सीमा से परे है। तुलसी जैसे कवि के हृदय तार अपने सितार से ही नहीं बल्कि लोक वीणा के तारों से जुड़े हैं। राम नाम मणि दीप धरु, जीव देहु द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। हर देश के अपने अपने अंधेरे होते हैं जिन्हें पार करने के लिए आस्था के संकल्प की आवश्यकता होती है। इसी के द्वारा 19वीं शती में गिरमिटिया बनकर गए लोगों के पास एक बहुमूल्य मणिद्वीप था, रामचरितमानस का गुटका। घोर कष्टमय जीवन में यही उनका संबल बना। आकांक्षा की ही आदमी को देवता से बड़ा आदमी बनाती है, क्योंकि वह देवता से कुछ मांगती नहीं। देवताओं को देने के लिए अंजूरी भरे खड़े रहते हैं कि कब अर्घ लेने वाला देवता उपस्थित होगा। राम वही है जो सब में रमे हुए हैं। स्वार्थ रहित सबके सखा वे तभी समझे जाते हैं। तुलसी कहते हैं, यदि भरत का जन्म न हुआ होता तो आज राम के पास कौन पहुंचाता। भरत के नाम से अज्ञान, अमंगल मिट जाते हैं। राम कथा मंदाकिनी सृष्टि का मंगल करती है। तो देखिए ना, ये आध्यात्मिक धार्मिक विचार कितने अच्छे लगते हैं और मन मस्तिष्क को बिल्कुल झकझोर के रख देते हैं कि वाह क्या बात है। धर्म को अपनाने में कितने हमारे को महत्वपूर्ण बातें पता चलती हैं। तो मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।